हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कोहॉर्ट स्टडी के बारे में। कोहॉर्ट स्टडी जो होता है वो नॉन डिजीज पॉपुलेशन में होता है। तो कोहॉर्ट स्टडी को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमने दो कैटेगरी बनाया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में हमने रिस्क फैक्टर वाले पॉपुलेशन को रखा है जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, एंड कैटेगरी बी जो है उसमें हमने नॉन रिस्क फैक्टर वाले पॉपुलेशन को रखा है जिसमें किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद हम 1 साल तक फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप के बाद ये देखते हैं कि जो हमारा कैटेगरी 1 है जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, उनमें से कितने इंडिविजुअल को डिजीज़ हुआ है और कितने इंडिविजुअल को डिजीज़ नहीं हुआ है। उसी तरह से हम कैटेगरी बी में देखते हैं, जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट था उनमें देखते हैं कि कितने को डिजीज़ हुआ है और कितने को नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का जो स्टडी होता है वो कोहॉर्ट स्टडी कहलाता है। इस स्टडी के थ्रू हम इंसिडेंस न्यू केसेस का पता लगाते हैं। ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडी जो होता है वो स्टार्ट विथ नॉन डिजीज पॉपुलेशन और रिस्क फैक्टर एज नॉन रिस्क फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था एग्जांपल के थ्रू कि कोहॉर्ट स्टडी में हम 2 ग्रुप बनाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हम रिस्क फैक्टर को रखते हैं एंड सेकेंड ग्रुप में हम नॉन रिस्क फैक्टर को रखते हैं। तो उसी तरह से तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन रिस्क फैक्टर और रिस्क फैक्टर वाला जो ग्रुप है वो दोनों में से किसी को डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आफ्टर फॉलोअप 1 साल 5 साल के बाद हम देखेंगे कि जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है उन पॉपुलेशन में कितनों को डिजीज़ हुआ है और कितनों को नहीं हुआ है, और जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है उनमें से कितनों को डिजीज़ हुआ है और कितने को नहीं हुआ है। आफ्टर फॉलोअप के बाद हम डिजीज़ तक पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में उनमें डिजीज़ नहीं प्रेजेंट होता है, मीन्स नॉन डिजीज पॉपुलेशन होते हैं वो। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ये स्टडी किस तरह से होता है, ये स्टडी फॉलोअप के थ्रू होता है। 1 साल 5 साल 10 साल आप जितना टाइम देना चाहते हो उस स्टडी को स्टडी करने के लिए, तो उतना टाइम तक हम फॉलोअप करते हैं। एंड इसका जो यूज होता है वो इंसिडेंस दिखाने में करता है। मतलब ये जो स्टडी है वो इंसिडेंस को बताता है, न्यू केसेस को बताता है। ठीक है, क्योंकि हम नॉन डिजीज़ से डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स न्यू केसेस का पता हम किए हैं यहाँ पे। एंड इस स्टडी को हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं। क्यों प्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर से डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, काउज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पर्सपेक्टिव स्टडी होता है। एंड आपका केस कंट्रोल स्टडी क्या था? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी था, क्योंकि वहाँ पे हम इफेक्ट से काउज की तरफ जा रहे थे, मीन्स डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे थे, इसलिए उसको हम लोग ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते थे। एंड इसे हम फॉलोअप स्टडी भी बोलते हैं। एंड कोहॉर्ट स्टडी इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोहॉर्ट स्टडी कंप्लीट होता है। होप आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आया होगा। एंड ठीक है, अपना ख्याल रखें। दीपावली का मौसम चल रहा है तो अच्छे से रहें, खाएं पिएं खूब सारा और अपना ख्याल रखें। एंड थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहें। ओके, बाय।